अपना टॉपिक चल रहा है पीरियोडिक टेबल और आज अपन करेंगे सुपर हैवी एलिमेंट्स। तो देखिए सुपर हैवी एलिमेंट्स क्या होते हैं। अपन एस ब्लॉक देखा, एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड वाला जो ग्रुप है वो है एस ब्लॉक, और जो 13 से 18 तक है ये है पी ब्लॉक, और 3 से 12 तक यानी कि 3 से 12 तक है डी ब्लॉक। और जो एफ ब्लॉक है इनका अगर आपसे ग्रुप पूछा जाए तो वो है 3। ग्रुप नंबर 3 क्या है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स का ये ग्रुप है। अब अगर 103 तक क्या है, एक्टिनाइड है, तो 103 के बाद वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, सुपर हैवी एलिमेंट्स। और उनके लिए आज अपन देखते हैं कैसे इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है और ये कैसे यहाँ पे अरेंज किए गए थे। तो देखिए सबसे पहले 57 से और 71 तक है लेंथेनाइड, और 89 से और 103 तक कितने हैं, ये है एक्टिनाइड। और 104 के बाद में जो भी एलिमेंट्स हैं वो है सुपर हैवी एलिमेंट्स। सुपर हैवी एलिमेंट्स, तो सुपर हैवी एलिमेंट्स जो भी कोई साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या किया, डिस्कवर्ड किया किसी एलिमेंट्स को और अपने ही नाम पे क्या कर दिया, इनको रख दिया। बट आईयूपीएसी ने क्या किया, आईयूपीएसी ने इन सबके लिए क्या बनाया, एक नोमेनक्लेचर बनाया। और वो जो नोमेनक्लेचर है वो अपन देखते हैं कि किस तरीके से आईयूपीएसी ने इनको नाम दिया। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सुपर हैवी एलिमेंट्स आते कहाँ पे हैं, तो 104 से, और 104 कहाँ पे आ रहा है, ग्रुप नंबर 4 पे। वर्ग 4 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जा रहे हैं, अभी तक जो डिस्कवर्ड हुए हैं वो इनर्ट गैस तक जा रहे हैं। 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं। अब देखिए इनके लिए क्या किया आईयूपीएसी ने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 के लिए लिखा नील, 1 के लिए लिखा अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए क्वाड। ये आपको याद रखना है। क्वाड बोला है 4 के लिए, 5 के लिए है पेंट, 6 के लिए है हेक्स, 7 के लिए है सेप्ट और 8 के लिए है ऑक्ट और 9 के लिए है इन। अब देखिए ये सिंबल हो गए इनके, कैसे लिखेंगे, एन यू बी टी क्यू पी एच एस ओ और ई। अब देखिए इनको नाम कैसे देंगे, जैसे मान लो 101 से ही नाम स्टार्ट करूं मैं, 101 नाम देना है। तो 1 को क्या बोला है, 1 को बोला है अन, क्या बोलेंगे अन। 0 को क्या बोला है नील, दोबारा 1 आ रहा है तो क्या बोलेंगे अन। तो इतना तो अभी लिख देते हैं, अन, नील और अन। और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में कुछ नहीं करना, आई यू एम लगा देना है बस। तो क्या लगा दे अपन, आई यू एम, ये बन गया अन नील अनियम, अन नील अनियम। अब देखिए 102 का करें तो 102 क्या हो जाएगा, अन नील और बाई। अब यहाँ पे बाई आ गया, तो बाई जब आई आ जाता है, ये आई आ जाता है तो इसका आई हटा देंगे, तो यहाँ पे केवल क्या लगेगा, यू एम। तो बाई आई पहले से ही है तो क्या लगा देंगे, यू एम, अन नील बाइयम। 103 का करें, 103 क्या हो जाएगा, 1 को लिखेंगे अन, 0 को लिखेंगे नील और ट्राइयम। इनके बीच में कोई गैप नहीं है, गैप नहीं छोड़ना है आपको, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। 104 लिखो, 104 को 1 को लिखेंगे अन, 0 को लिखेंगे नील और 4 को क्या लिखा, क्वाड। और आगे क्या लगा देंगे, आई यू एम।
105 अन नील पेंट और IUM। 106 अन नील हेक्स IUM, अन नील हेक्सियम। ऐसे ही क्या करेंगे 107, तो 107 क्या हो जाएगा अन नील और सेप्टियम IUM, अन नील सेप्टियम। 108 क्या है बच्चा, 108 हो जाएगा अन नील ओपियम। और 109 क्या है अन नील और यहाँ पे इन और IUM। 110 की बात करें, 110 की बात करें तो देखिए अन और दोबारा अन आएगा, अन और फिर क्या है 0, तो नील और IUM। जैसे जैसे ये लिखा हुआ है उस तरीके से आपको लिखना है और लास्ट में क्या लगाना है IUM लगाना है। जब भी अगर मान लो I आए लास्ट में तो एक I को हटा देना है, एक I ही लगाना है। अब अगर बात करते हैं 111 की तो क्या हो जाएगा अन अन और अन IUM। 112 की करें तो वही देखिए अन अन बाई और एक I पहले से ही है तो UM ही आएगा। 113 की अन अन और ट्राइयम, IUM लगाया मैंने, ट्राई के आगे क्या किया है I नहीं लगाया क्योंकि एक I के आ गया, एक I पहले से है तो सिर्फ UM लगा दिया, अन अन ट्राइयम। तो क्या हो जाएगा 113 का। अब बात करें 114 की तो क्या हो जाएगा, एक के लिए लिखते हैं अन, दूसरे के लिए भी लिखते हैं अन और फोर्थ के लिए लिखेंगे क्वाड। क्या लिखेंगे क्वाड और क्या लगा देंगे IUM। 115 का क्या हो जाएगा अन अन पेंट लगा देंगे और IUM लगा देंगे तो अन अन पेंटियम। फिर 116 का क्या हो जाएगा अन अन और 6 है तो 6 का क्या लगा देंगे हेक्स, हेक्स और IUM लगा देंगे तो हेक्सियम बन जाएगा, अन अन हेक्सियम। ऐसे ही अगर बात करूं 117 की तो क्या हो जाएगा अन अन और सेप्टियम। और 118 है तो 118 भी हो जाएगा अन अन और ओपियम। ये हुआ इनका नाम। किसने दिया था, IUPAC ने जो नाम दिया था वो देखो। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये 9 तक आपको याद रखना है। 0 को नील, 1 को अन, 2 को बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ओक्ट और इन। जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे लिख देंगे। 1 लिखा हुआ है तो अन, 0 लिखा हुआ है तो नील और 1 लिखा हुआ है तो वापस अन और IUM लगा देंगे। ऐसे ही मान लो आपको करना पड़े 102 का, किसका 102 का 120 का कर रहे हैं तो 1 के लिए क्या लिखेंगे अन, 2 के लिए क्या लिखेंगे बाई और 0 के लिए लिखेंगे नील और लास्ट में क्या लगा देंगे IUM। तो बन जाएगा अन बाई नीलियम। ये क्या बन गया 120 के लिए। आगे कितना भी लिखें ये बन गया। अब देखिए इनकी पोजीशन पूछते हैं। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कोई भी एलिमेंट्स दे दें, जैसे आपसे पूछे कि 117 नंबर का जो एलिमेंट्स है वो कौन से ब्लॉक में आता है, तो 117 आप कैसे निकालोगे। आपको पता है कि 104 नंबर कहाँ आ रहा है, डी ब्लॉक में आ रहा है, वो भी ग्रुप 4 में आ रहा है। तो 104 से गिनेंगे, 104 से 12 तक क्या हुआ डी ब्लॉक है। फिर देखिए 13, 14, 15, 16 और 17। 17 कहाँ आ रहा है, हैलोजन के नीचे आ रहा है, तो अपन बता देंगे कि ये कहाँ पे आएगा, हैलोजन के नीचे आएगा।
ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए 110 कहाँ आ रहा है, जैसे पूछे 110 कहाँ आ रहा है, तो 110 कहाँ आएगा, 104 से जाएंगे। 104 अगर ग्रुप फोर्थ में है तो 5 6 7 8 9 10, 10 देखना कहाँ आ रहा है, ग्रुप नंबर 10 में आ रहा है। ऐसे ही आपको पूछ लिया जाए कि 119 कहाँ आएगा, तो बेटा 119 नंबर का 18 तक इनर्ट गैस में आ रहा है और 19 वाला आएगा एस ब्लॉक के नीचे यहाँ पे, यानी एस ब्लॉक के नीचे जो 119 आएगा वो एल्कली मेटल में आएगा। और 120 की बात करें तो 120 कहाँ आएगा, एल्कली अर्थ मेटल में आएगा। सुपर हैवी एलिमेंट्स में इनके अलावा और कोई क्वेश्चन आपसे पुट नहीं करेंगे, या तो पूछेंगे आपको कि इनका 104 105 कोई भी नंबर दे देंगे और पूछेंगे ये कौन से ग्रुप में आएगा या कौन से एलिमेंट्स के नीचे आएगा, हैलोजन फैमिली में आ रहा है, निकोजन में आ रहा है, चाल्कोजन में आ रहा है। या फिर क्या पूछेंगे आपसे कि 119 कहाँ आएगा, 120 कहाँ आएगा, कौन से में आएगा। और या फिर नाम पूछेंगे, तो नाम में मैंने बताया है या तो क्वाड का एक कंफ्यूज होता है या फिर सेप्टियम, ये वाला भी कंफ्यूज होता है, इन दोनों को ध्यान रखेंगे। अब देखिए बच्चा, इसके बाद में अपन ने जो देखा था डी ब्लॉक पढ़ा था अपने एस पी और डी। तो डी ब्लॉक में मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, बाहर वाली सेल से अंदर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन जाता है। कैसे जाता है, ट्रांजिशन यानी संक्रमण का मतलब, ट्रांजिशन को बोलते हैं संक्रमण एलिमेंट्स, और संक्रमण एलिमेंट्स का मतलब होता है किसी चीज का संक्रमण हो रहा है। संक्रमण होता है कोई चीज अंदर आके करती है। तो देखिए वो कैसे होगा, जैसे मैं बोलूं आपको, जैसे यहाँ पे अगर ये आपकी न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 1 नंबर सेल, 2 नंबर सेल, 3 और ये है 4 नंबर सेल। तो जब 4 नंबर सेल में ये 4s है, ये 3d है, इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है, 3d में, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं कि 4s पहले से इलेक्ट्रॉन है और नया आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, d में आ रहा है, बाहर वाली सेल से अंदर वाली सेल में आ रहा है। तो ये होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट सभी के सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, बट सभी एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। कौन से नहीं होते, ये वाले 3 एलिमेंट्स, जिंक, Cd और Hg। क्यों नहीं होते, क्योंकि अपन ने जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। वो क्या था, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिंक था लास्ट में 3d10 और 4s2 में जा रहा था इलेक्ट्रॉन। तो देखो 3d10 पहले से ही पूरा भर चुका था, कहाँ पे, कॉपर पे ही भर गया था। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1। तो जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, 4s2 में जाएगा। सभी में क्या होगा, इसमें 5s2 में जाएगा, इसमें 6s2 में जाएगा। तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, ना कि d में जा रहा है। इसलिए इस वाले 12 नंबर के जो ग्रुप को छोड़कर बाकी के सारे संक्रमण एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, बट ये क्या नहीं होते, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। तो एक क्वेश्चन आता है 11th स्टैंडर्ड तक, ये पूछा जाता है कि क्या सभी डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो नहीं, सभी डी ब्लॉक, सभी जो डी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांजिशन नहीं होते, बट सभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहा जाता है और इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से नहीं होते। लास्ट वाले जो वर्ग है 12, ये वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसका रीजन मैंने बता दिया है, क्योंकि पहले ही क्या होता है, इसमें डी कंप्लीट भरा हुआ होता है, लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो s में जा रहा है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। किस किस को नहीं कहते, जिंक को, Cd को और Hg को, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। अब देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था ब्लॉक क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं और पीरियड क्या होता है। 1-2 बच्चों का क्वेश्चन आया है कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे समझाया, तो एक बार और दोबारा देख लीजिए, 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं।
कोई भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे अपन ने लिया क्लोरीन, कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आ रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5। ये क्या है, 17 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फिल हो गए, 10 और 5 17। अब आप देखिए कि मैंने क्या बोला आपको कि एक निकालना है ब्लॉक, एक निकालना है ग्रुप और एक निकालना है पीरियड। तो सबसे पहले ब्लॉक निकालो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, तो ब्लॉक क्या हो गया आपका, पी हो गया। फिर आपको निकालना है ग्रुप, तो ग्रुप के लिए देखो आप क्या करोगे, पी ब्लॉक के अंदर मैंने पी ब्लॉक के लिए क्या कहा था कि 12 प्लस टोटल पी इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो टोटल पी इलेक्ट्रॉन है 5 और क्या हो जाएगा 17। तो आपका ग्रुप आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 17। और पीरियड क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ी सेल जो आपको दिख रही है वो क्या हो जाएगी, पीरियड हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 है, तो ये कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो देखिए अभी क्लोरीन के लिए देख लेते हैं, क्लोरीन कहाँ आता है, ये है। तो क्लोरीन का देखो वर्ग क्या है 17, पीरियड कितना है 3, अपन ने भी क्या लिखा है, पीरियड 3 लिखा है, और ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। इस तरीके से अपन निकालते हैं। कोई भी एग्जांपल, एक एक्सेप्शन जितने भी आते हैं, मैंने क्या कहा था, अपवाद जो है एक क्रोमियम का और एक कॉपर का, ये आपको याद रखना है, क्रोमियम और कॉपर का। क्रोमियम का मैं पिछली क्लास में समझा चुकी हूँ, कॉपर का देख लीजिए। तो कॉपर का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इलेक्ट्रॉन जाता है 3d में और 4s में। तो देखिए जो अपना एक्सेप्शन है वो तो आ जाएगा 3d10 और 4s1। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये ही लिखोगे, सही यही है। बट जब आपको ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड निकालने के लिए बोला जाए तो आप ये नहीं लिखोगे। फिर उस टाइम पे आप क्या करोगे, यहाँ पे 9 और ये क्या है 2, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भेजोगे और यहाँ पे 9, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों आपको याद रखना है जब ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड निकालोगे। अब क्या है, सबसे पहले निकालो ब्लॉक क्या होगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी में, तो ब्लॉक हो जाएगा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। अब आपको निकालना है ग्रुप, तो देखिए कैसे निकालते हैं, टोटल जो डी इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने जोड़ते हैं 2, तो 2 + 9 कितने हुए 11। और देखिए कॉपर ये है, 11 वाला ग्रुप क्या है, कॉपर का है, वर्ग नंबर 11 में कॉपर आ रहा है। बात करें पीरियड की, सबसे बड़ी सेल क्या दिख रही है, 4 नंबर दिख रही है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए आप कि नंबर तो मैम 4 बोल रही है, सेल तो क्या है, पीरियड तो 4 बता रही हूँ और डी ब्लॉक बता रही हूँ। तो बच्चा मैंने ये बोला है कि आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ी सेल जो दिखे, सबसे बड़ा कोष जो दिखे, वो क्या होती है, पीरियड होता है। तो ये क्या हो गया आपका 4 नंबर का क्या है, आपका पीरियड है, यानी 4 नंबर पीरियड में आता है। तो देख लीजिए 4 नंबर पीरियड में लास्ट में क्या आ रहा है, कॉपर आ रहा है। ग्रुप क्या है इसका, 11 है। अभी भी नहीं समझ में आए तो एक बार पिछला वीडियो और दोबारा देख लेना। क्रोमियम का मैं बता चुकी हूँ, कॉपर का ये 2 ही एक्सेप्शन है, बाकी इतना ही पूछते हैं। अब देखिए कोई भी एग्जाम्पल आप और ले सकते हो, जैसे लिया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 और 2p3, 7 हो गए, 2s2 2p3। अब देखिए आपको पता है कि सबसे बड़ी सेल क्या है 2, तो आपका ब्लॉक निकालोगे तो ब्लॉक कहाँ जा रहा है, पी में जा रहा है। ग्रुप निकालोगे तो ग्रुप पी ब्लॉक का है, तो पी में कितने जोड़ने थे, पी में अपन को 12 जोड़ने थे, 12 + 3 कितने हुए 15। ग्रुप नंबर 15 का है कौन, नाइट्रोजन। अब बात करते हैं अपनी पीरियड की, सबसे बड़ी क्या दिख रहा है, 2 ही है, तो 2। ये इस तरीके से निकालते हैं कि पीरियड कैसे निकालो,
ग्रुप कैसे निकालो, ब्लॉक कैसे निकालो। सबसे पहले आप ब्लॉक को देखो, ब्लॉक निकालो, फिर आप ग्रुप को निकालो, फिर आप पीरियड को निकालो। इस तरीके से आप एग्जाम्पल करना। अगर अभी भी डाउट आए तो कभी भी नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगी। नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन ये है, ग्रुप 15 है, पीरियड 2 है और पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ठीक है बच्चों।